हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होता है? कार्य करने की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। कार्य है ये टाइम और ये शक्ति है, यानी कि जितने टाइम में कार्य किया जाएगा वो उसकी शक्ति कहलाती है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति ने 15 जूल कार्य किया और उसको 5 सेकंड लगती है ये कार्य करने में, तो उसकी शक्ति कितनी थी? 3 जूल पर सेकंड उसकी शक्ति थी। और दूसरा व्यक्ति उसको 15 जूल कार्य करने के लिए 15 सेकंड लेता है या 10 सेकंड लेता है, 15 सेकंड, तो उसकी शक्ति कितनी थी? 1 जूल पर सेकंड, यानी कि इसकी शक्ति ज़्यादा थी, इसकी शक्ति कम थी। जितना कम टाइम लेता है शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है, और जितना ज़्यादा टाइम लेता है शक्ति उतनी ही कम होती है। अब इसको विद्युत परिपथ के हिसाब से समझते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने पर समय दर को विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं। हमारा कोई भी विद्युत परिपथ है, हमने उसे ऊर्जा दी, अब वो जितने टाइम में उसे खर्च करेगी वह उसकी शक्ति कहलाएगी। अगर वह कम टाइम में उसे ज़्यादा खर्च करेगी यानी कि उसकी शक्ति ज़्यादा है, और ज़्यादा टाइम में कम खर्च करेगी यानी कि उसकी शक्ति कम है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है या जूल पर सेकंड होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, अश्व शक्ति किसका मात्रक है? तो यह सामर्थ्य अथवा शक्ति का मात्रक है। सामर्थ्य और शक्ति एक ही मतलब है, बस आपको सामर्थ्य लिख दो या विद्युत शक्ति। और क्वेश्चन में आता है अश्व शक्ति किसका मात्रक है? तो ये तो शक्ति का ही मात्रक है। इसे P से व्यक्त करते हैं। P बराबर होता है V/I। अब हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR, ओम के नियम से। तो P बराबर I की जगह हम क्या पुट कर देंगे? सबसे पहले हम V की वैल्यू पुट करेंगे। V बराबर हमने रख दिया IR, तो IR इंटू I, तो कितना हो गया? I²R। यहाँ हमने V की जगह यह वैल्यू पुट करी है, यह ओम के नियम से आई थी। तो P बराबर सेकंड फॉर्मूला बनता है हमारा I²R, और थर्ड फॉर्मूला हमारा बनता है, हम I की जगह क्या पुट कर देंगे? V/R। ओम के नियम से फॉर्मूले में जिसकी वैल्यू देंगे उस हिसाब से रखते जाते हैं। तो हमने यहाँ पर I की जगह रखा V/R, तो P बराबर V हमारा एज इट इज़, I की जगह रखा V/R, तो V²/R। अब इस पर बेस्ड हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र से 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, बल्ब की शक्ति बताइए। ये 2020, 21 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें वोल्ट विभवांतर दे दिया 220 वोल्ट, धारा दे दी I बराबर 0.50 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है? शक्ति। तो V और I वाला फॉर्मूला एक ही है शक्ति का, P बराबर VI। तो V की वैल्यू 220 रख दी, I की वैल्यू 0.50 रख दी, दोनों की मल्टीप्लाई की तो 110 वॉट आंसर आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट, वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है। 200 वोल्ट लिखा है, और वोल्ट हमारा क्या है? विभवांतर, यानी कि V। इसे 200 वोल्ट मेन से जोड़ने पर जब हमारा 100 वाट और 200 वोल्ट लिखा है, तो यानी कि इसे 200 वोल्ट से ही जोड़ेंगे। इसके प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो आपको 2 वैल्यू निकालनी है, एक तो R निकालना है और आपको एक धारा निकालनी है। तो ये दोनों ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये क्वेश्चंस 12, 13, 14, 15, 16, 20 और 23 में आया हुआ है ये बोर्ड में। P बराबर हमें 100 वाट दे दिया, V बराबर 200 वोल्ट दे दिया। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? R। R का फॉर्मूला आपका कौन सा है? P बराबर V²/R। तो आप क्या करोगे? R की वैल्यू निकाल ली है तो R को इधर ले जाओगे और P को नीचे ले आओगे, तो R बराबर V²/P। अब आपने क्या करा? R तो ऐसे रहने दिया, V की वैल्यू रख दी 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार रखनी पड़ेगी, और P की वैल्यू नीचे रख दी। नीचे से 2 0 से 2 0 कट। अब आपका यहाँ 2 बचा है, 2 2 जा 4 और 2 0 एज इट इज़, दोनों की मल्टीप्लाई करिए तो आपका R निकल गया 400 ओम।
अब आप निकालोगे आई, तो आई बराबर होता है V अपॉन आर, ओम के नियम से होता है आई बराबर V अपॉन आर। तो आई बराबर V की वैल्यू आपकी 200 दी है, आर की वैल्यू आपकी 400 दी है, दोनों को काटोगे 2 1 2 2 2 4 1 अपॉन 2 बचा, इसको डिवाइड करोगे, पॉइंट लगा 0 बड़ी, 2 5 10, तो आपकी आ गई आई बराबर 0.5 एम्पियर। आप चाहे तो इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, जिस प्रकार P बराबर होता है आई स्क्वायर आर, तो P की वैल्यू आपकी दी है 100, आई स्क्वायर आपको पता नहीं है, आर की वैल्यू आपकी निकल गई 400, तो 100, अब आप इसको उठा के नीचे ले आओगे, 400 हो गया, और ये आपका आई स्क्वायर, 2 0 से 2 0 कट, तो 1/4 बराबर आई स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा। अब ये आपका आई बचा, इसे हटाओगे रूट को तो आई हो जाएगा 2 2 4 होता है, एक बार बाहर निकल गया। अब आई की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 2 से 1 को डिवाइड कर दोगे, पॉइंट लगाओ 0 बड़ा, 2 5 10, तो 0.5 ही आएगी। आप कोई से भी जो आपको दिमाग में आ रहा है कि आपको ये वाला फॉर्मूला रखना है, बस आपका फॉर्मूला सही होना चाहिए और आपने वैल्यू सही रखी हो, किसी भी फॉर्मूले से आपका सही सॉल्यूशन निकल जाएगा जिसमें आपकी वैल्यू आ रही हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।